इस तरह का बयान राहुल गांधी ने क्यों दिया है? और आप साबित करिए कि मायावती का बीजेपी से कोई अंदरूनी रिश्ता है, आप साबित करिए कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, वरना आपको आरोप वापस लेने होंगे। पहले तो बसपा की तरफ से जो साथी बोल रहे हैं, ये तो बड़े शरीफ आदमी है, उनसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं जो अभी वो बोल रहे थे, बकवास जैसा शब्द, ये सब इतने बड़े लीडर के लिए जो विपक्ष का सिंबल बन गया है। जहां तक राहुल गांधी ने बयान दिया, उन्होंने क्या कहा, अगर मायावती जी साथ होती तो भाजपा नहीं आती। इस बात में बुराई क्या है, इसमें बुरा क्या मानना है, इसमें नाराजगी क्यों है? राहुल गांधी ने और कुछ तो नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं जो बीजेपी के खिलाफ संगठन है उसमें वो क्यों नहीं आती हैं, ये इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप तय करना चाहते हैं कि मायावती कैसे चुनाव लड़े? विजय जी, जहां तक मायावती जी का सवाल है, आखिर वो गुजरात में इधर उधर जितने प्रदेशों में जाती हैं, कहीं 1% वोट मिलता है, कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 6%। अगर कहीं 2-4 सीट जीत भी जाती है तो 4 सीट कांग्रेस से ही ले लेती, मिलकर लड़ लेती, उसके लिए सबका नुकसान करने की क्या जरूरत है? और जहां तक उपदेश देने की बात है, हमको उपदेश देने की कोशिश न करें। जब वो 4 साल की रही होंगी तब दामोदरन साहब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे जो दलित थे, भोला पासवान शास्त्री साहब मुख्यमंत्री हो गए थे बिहार के जो दलित थे, सुशील कुमार संते, ये तो आप मायावती को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगजीवन राम को एक सेकंड सर, जगजीवन राम आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगजीवन राम को आपने पहला राउंड है बनाया, जगजीवन राम को बनाया, पहला राउंड है और आपको अनुशासन पता है, अनुशासन। उन्होंने कहा कि अपने गिरेबान में जाके, तो गिरेबान में झांक करके मुझको ये पता लगा है कि 5 मुख्यमंत्री कम से कम दलित बहुत पहले कांग्रेस पार्टी बना चुकी है। राष्ट्रपति, तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि उत्तर प्रदेश में दलित कम्युनिटी के वोटों पर आपकी नजर है, आपको वोट चाहिए इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं? दिए हुए हैं, हमको उपदेश न दें। उन्होंने क्या किया वो आप जब सवाल नहीं सुन रहे तो आपको उपदेश कौन देगा? मुकुट पहनने के अलावा तलवार लेने के अलावा क्या किया? हम उनका सम्मान करते हैं। उनसे तो बड़ी उम्मीद थी कि बड़ी लीडर दलितों की है और बड़ा काम करेंगी, लेकिन इतनी कहां से चली थी और कहां पहुंच गई? दलित के बेटी से चली थी और दौलत की बेटी बन गई। आपको चिंता है? राहुल गांधी करें। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मकसद क्या आपका यह है कि जो बचा हुआ दलित वोट शेयर मायावती के पास है, मेरा मानना है अप्रॉक्सीमेटली 9% का वोट शेयर है, मैं ये क्यों ना मानूं कि राहुल गांधी का ये अटैक उस 9% पर कब्जा करने के लिए है? आप ये चाहते हैं कि आपका दलित वोट बैंक आपको वापिस आ जाए, इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा के एक स्टैंपिंग कर रहे हैं कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, बीजेपी से लड़ना, आरएसएस से लड़ना हमारा कर्तव्य है, और अगर लड़ना है, उनको बाहर करना है, तो उसके लिए जीतना भी हमारा कर्तव्य है, और जीत ही धर्म है। उसके लिए हमको जो भी करना पड़े, हमारा अपना वोट बैंक था, हमारे समर्थक, एक क्रॉस क्वेश्चन, हमारे समर्थक थे, एक क्रॉस क्वेश्चन, हमारे समर्थक, एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर किसी वजह से, एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर किसी वजह से एक क्रॉस क्वेश्चन, हमारी जिम्मेदारी, एक क्रॉस क्वेश्चन, ये दिल्ली में आपने जो किया है आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए, ये किस श्रेणी में आएगा? दिल्ली में विजय जी सुन लीजिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की 6 टिकट पे बात हुई, हमने 6 टिकट दे दी थी, अचानक वो पलट गई और वो सारी सीटों पर लड़ने लगी, धड़ाधड़ उनको जमानत मिलने लगी। दिल्ली में हम चाहते थे मिलकर लड़े, पर केजरीवाल ने शुरू में ही कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। आपने समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में क्या किया? मध्य प्रदेश आप हार गए। राय साहब, कांग्रेस पार्टी को, राय साहब आज आप सवाल नहीं ले रहे हो सर, आगे चुनाव जीतने सर डेमोक्रेटिक डिबेट करते हैं सर। मध्य प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी के साथ क्या कांड किया? आप मध्य प्रदेश बुरी तरह से हारे। आपने राजस्थान में अपने सहयोगियों से क्या किया? आप बुरी तरह से हारे। आपने हरियाणा में अपने सहयोगी, सर आप में सवाल सुनने का सब्र नहीं है, आपने में सवाल सुनने का सब्र नहीं है, के पीछे बहुत सारे कारण, आप में सवाल सुनने का सब्र नहीं है सर, आप में सवाल सुनने का सब्र नहीं है सर। आपको हरियाणा में क्या हाल हुआ? आप खुद जहां पर गुनहगार हैं, जहां आप गलती करते हैं, वहां तो आप ठीकरा दूसरों पे डालते हैं, और जहां जीत जाते हैं तो कहते हैं देखो बीजेपी को हरा दिया। मायावती को आप क्यों सिखाना चाहते हैं कि वो राजनीति कैसे करें, और आपकी मर्जी पर करें? में जो हुआ वो मामला चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पेंडिंग है। उसका दूध का दूध और पानी का पानी होने चाहिए। हार और जीत का पता लग जाए क्यों हारे हम। मैं मायावती का कोई फेवर नहीं ले रहा हूं, भारी बहुमत पर आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन सी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? बना रहे थे दोनों जगह पर, और आपको ये कहां से, किस यूनिवर्सिटी से आपके पास मान्यता है कि आप सबकी स्टैंपिंग कर देते हो कि साहब ये हरवा दिए, ये हरवा? क्या किसी पार्टी ने आपको जिताने का ठेका लिया है? अपने दम पर लड़ो भाई। वो अदालत में है,
वो मुद्दा चुनाव आयोग में है और अदालत में दोनों जगह Thank you, है। sir. उसका फैसला, उसके फैसले का इंतजार कन्विंसिंग किया नहीं जाए। बोल पा रहे हैं आज, ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आप आज। अरे कन्विंस और कैसे करें? ऑलराइट, मैं बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं।